हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्रमोहन सिंह और आज फिर हम बात करेंगे एक अच्छे टॉपिक पर। और आज मेरे पास है एक टॉपिक कक्षा 11 का। तो क्लास फर्स्ट ईयर का जो है मेरे पास एक टॉपिक है केमिस्ट्री में, और इसको बोर एटॉमिक मॉडल कहते हैं। ठीक है ना, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कक्षा 11th का। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बोर एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो आज हम जो है इस मॉडल पर बात करेंगे। इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। एक बात, दूसरी बात देखो, बोर्स एटॉमिक मॉडल में होता क्या है एक्चुअली, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस मतलब नाभिक के चारों ओर किस प्रकार से घूम रहा है उस पर जो है मेनली डिस्कस करा जाता है। ठीक है ना, तो अब हम बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल में मेन चीज़ क्या है, एक बात और ध्यान रखेंगे, इसमें मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में लिखा है। तो जो इंग्लिश वाले होंगे स्टूडेंट वो अपना इंग्लिश के लिख लेंगे, जो हिंदी वाले होंगे वो हिंदी से लिख लेंगे। ठीक है ना, तो जैसे कि आप शुरू में देख रहे हैं शुरू में मैंने हिंदी में लिखा है ये पूरा। तो इसमें आप देखेंगे नाभिक के चारों ओर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरता। इसे समझाने के लिए बोर ने एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे बोर का एटॉमिक मॉडल कहते हैं। ये मेन थीम है जो आपको दिखाई दे रही है। ठीक है ना, कि कोई भी न्यूक्लियस है उसके अराउंड अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो जो है हमारा नाभिक में नहीं गिरेगा। इसका रीज़न क्या है, कुछ इसे इसलिए सोचा गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो तब भी जो है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट नहीं होता। इसका रीज़न क्या है, ठीक है ना। तो इसके लिए कई सारे पोस्टुलेट्स हैं, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। इसी चीज़ को मैंने इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करा है। टू एक्सप्लेन वाई द इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस डज नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस, बोर्स इंट्रोड्यूस ए मॉडल कॉल्ड बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, इस मॉडल के कुछ पॉइंट्स भी हैं नीचे, ध्यान रखेंगे। जहाँ पर एच लिखा हुआ है वो हिंदी में है, जहाँ पर ई लिखा हुआ है वो इंग्लिश में है, तो अब दोनों लैंग्वेज एक साथ चलेंगी। ठीक है ना, तो अगर मैं इसके पहले पॉइंट्स की बात करूं तो इसका पहला पॉइंट्स बताने से पहले मैं आपको बताता हूं बोर का जो एटॉमिक मॉडल है, इसको सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे हमारे नील बोर, इन्होंने जो है सबसे पहले इसे डेस्क्राइब करा। इन्हीं के नाम पे जो है बोर एटॉमिक मॉडल पड़ा। दूसरी बात, जैसा हमारे पास आप देख रहे हैं, ये जो हमारे पास कहना चाहिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है प्लस का चार्ज, ये एक प्रकार का न्यूक्लियस है हमारा। ठीक है, और इसके राउंड जो ये घूम रहा है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर जो है एक प्रकार से फिक्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स, मतलब एक फिक्स एनर्जी के साथ जो है रोटेट करता रहता है। तो बोर्स ने इस चीज़ को जो है ध्यान से समझाया। कहने मतलब किसी भी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक नियत, एक कांस्टेंट एनर्जी के साथ घूमता रहता है। इसके लिए कुछ इन्होंने बिंदु दिए। उन पॉइंट्स से जो मॉडल तैयार हुआ उसे ही बोर्स एटॉमिक मॉडल या बोर्स मॉडल ऑफ एटम्स कहा जाता है। ठीक है ना, तो अगर हम आगे की ओर बढ़ें तो पहला इसका जो पॉइंट आता है, पहला पॉइंट हमारा इसी बात पे डिपेंड करेगा। पहले मैं एक चीज़ और आपको बता दूं। सबसे पहले जैसे मान लो मेरे पास एक हाइड्रोजन का एटम है, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है ना, और ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये कैल्शियम एटम का मैंने दिखाया है। हाइड्रोजन में क्या होगा, जो उसका न्यूक्लियस है उसके राउंड केवल एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। अगर आप हाइड्रोजन के बारे में पढ़े होंगे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है ना, और अगर आप कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम Ca का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20। तो इस पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, चारों ओर कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 20 इलेक्ट्रॉन। तो 20 इलेक्ट्रॉनों को जो है दिखाया गया है। लेकिन सभी इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी ऊर्जाओं के साथ अपने अपनी सेल्स में या अपने अपने ऑर्बिट में, और ये जो आप इसके राउंड राउंड जो सर्किल दिखाई दे रहे हैं ये आपको, ये क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिट कहते हैं इसको। ठीक है ना, तो इसमें एक निश्चित ऊर्जा के साथ जो है रोटेट कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे पहले पॉइंट की। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा बंद वृत्ताकार कक्षा में घूमता रहता है, और जब तक वह अपने ऑर्बिटल में घूमता रहता है तब तक उसकी ऊर्जा न तो अवशोषित होती है न ही उत्सर्जित होती है। इसको आप इंग्लिश में भी देख लेंगे कि द इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रोटेट इन ए क्लोज्ड सर्कुलर ऑर्बिट फ्रॉम विच इट्स एनर्जी इज नाइदर एब्जॉर्ब नॉर इमिटेड। ये इमिटेड लिखा हुआ है साइड में, ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये इमिटेड लिखा हुआ है, EMITTED। मैं लिख दे रहा हूँ EMITTED
ये इमिटेड लिखा हुआ है यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इमिटेड इसका मतलब एनर्जी जो है क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक। अब हम इसके आगे चलेंगे दूसरे पोस्टुलेट्स में, मतलब दूसरे पॉइंट्स पर। न्यूक्लियस पर मतलब किसी भी नाभिक पर अगर हम बात करें तो उसके निकट जो ऊर्जा स्तर होगा उसको 1 एनर्जी या के का नाम देते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके बाद के जो एनर्जी लेवल होंगे, ऊर्जा स्तर होंगे, उनको क्रम से 2, 3, 4 या के, एल, एम, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये इसी चीज़ को मैंने जो है इंग्लिश में दिखाया कि वॉर नेम्ड द एनर्जी लेवल क्लोसेस्ट टू द न्यूक्लियस एज 1 और के फॉलोड बाय द एनर्जी लेवल ऑफ 2, 3, 4 और एल, एम, एन रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। दूसरी बात आपको बता दूं, ये जो हमारे पास आपको दिखाई दे रहे हैं के, एल, एम, इनको क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, या हिंदी में इसको क्या कहते हैं, कॉस कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसके अगले पॉइंट की बात करें तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखो मैंने एक डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ। इसमें क्या होते हैं, जैसे हमारे पास है ये हमारे पास न्यूक्लियस है और इसके पहला जो सेल है उसको हम के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो इसके पास वाला है, उसके बाद एल से रिप्रेजेंट, फिर एम से रिप्रेजेंट, फिर एन से, और उनके नंबर भी दे दिए एनर्जी लेवल के, 1 दे दिया, उसके बाद 2 दे दिया, उसके बाद 3 दे दिया, उसके बाद 4 दे दिया। तो इस प्रकार से पूरे एक एटम की स्ट्रक्चर हमारी जो है तैयार हो जाती है, ठीक है ना। अगर हम चाहो तो आप इसे अपने नोट्स पॉइंट, अपने जहाँ नोट्स लिखोगे आप उसमें इसे बना भी सकते हैं। तो अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए एक से अधिक ऑर्बिट हो सकता है, इन ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल कहा जाता है, ठीक है ना। कहने का मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए एक से ज़्यादा ऑर्बिट भी हो सकते हैं, उन ऑर्बिट को क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल या ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये चीज़ मैंने इंग्लिश में लिखा है, आप लिख लेंगे, इसको दिखाई दे रहा है आपको। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखो ये पूरा एक स्ट्रक्चर दिखा दिया। इस स्ट्रक्चर में क्या है जो ये माइनस वाले हैं ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये जो हमारे पास पॉजिटिव साइन वाले हैं ये सब क्या है, प्रोटॉन है। और अगर हम बात करें ये वाला चार्ज है ये क्या होगा, हमारे पास न्यूट्रॉन होगा। इस प्रकार से पूरा एटम होता है। मान लो ये पहला वाली कक्षा है तो ये के होगी, ये एल होगी। उसी प्रकार से जब अगली कक्षा की बात करेंगे, जो अगली कक्षा हमारी तैयार होगी इसके बाद, तो उस अगली कक्षा की जो है दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाएगी, ठीक है ना। अगर हम बात करें अगले पॉइंट की तो अगला पॉइंट है हमारे पास, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी एक ऊर्जा स्तर पर होता है तो उसकी ऊर्जा वही होती है जो उस ऊर्जा स्तर की है ना। when an electron is at any one energy level its energy is the same as the energy level, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी एक ऊर्जा स्तर पर होता है तो उसकी ऊर्जा वही होती है जो उस ऊर्जा स्तर की है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन अपने जिस लेवल में होगा उस लेवल की एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के इक्वल होगी, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा, ठीक है। अब हम इसके अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करेंगे तो लास्ट पॉइंट हमारा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, 1 मिनट। लास्ट पॉइंट हमारा स्टार्ट होगा यहाँ से। लास्ट 5वां पॉइंट हमारा, जब कोई इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कूदता है, जंप करता है, तो हाई एनर्जी वाली ऑर्बिटल तथा लो एनर्जी वाली ऑर्बिटल के बीच के अंतर को एच न्यू, ध्यान से पढ़ेंगे, इस एनर्जी जो लेवल है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एच न्यू। एच क्या होता है इसमें, प्लांक कांस्टेंट। न्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति होती है, ठीक है ना। इससे प्रदर्शित कर दिया जाता है उसको, ठीक। अब उसके बाद वैन एन इलेक्ट्रॉन जंप, ये आपको मैंने इंग्लिश में लिख दिया, इसको आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं इसको, ठीक है। दोनों चीज़ें हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम थोड़ी लिमिटेशन की बात कर लेंगे, ठीक। लिमिटेशन का मतलब वोर की कैसी कुछ कमियां हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो मैंने केवल आपको 2 लिमिटेशन यहाँ पर दे रखी है। नंबर 1 है, वोर द्वारा प्रस्तावित यह धारणा कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, यह सही नहीं है। कहने का मतलब जो ये वृत्ताकार कक्षा है, जरूरी नहीं वो वृत्ताकार कक्षा में होगा, बाद में पता चला एक्सपेरिमेंट से कि उसकी कक्षा कैसी होगी, दीर्घाकार वृत्ताकार, मतलब दीर्घाकार होगी, ठीक है। इसको भी मैंने इंग्लिश में दिखाया है कि द assumption proposed by Bohr that the electron rotates in a circular orbit is not the fact the electron rotate in an ellipse orbital, ठीक है ना। इसका मतलब जो है इलिप्स के रूप में रहेगा, दीर्घाकार के रूप में रहेगा, जिसको मैंने दिखाया भी है। अगर आप देखो तो जो इलेक्ट्रॉन है वो सीधे रोटेट ना करके एक प्रकार से एक पूरा जो है एक इलिप्स के रूप में ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास पूरा न्यूक्लियस है इसके अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है रोटेट कर सकता है। अगर हम इसके दूसरे लिमिट की बात करें तो यह मॉडल एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं से प्राप्त जो स्पेक्ट्रम होते हैं उनको समझा नहीं पाता, उसे जो है ये क्लियर नहीं कर पाता।
है ना, मतलब दिस मॉडल डिड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड फ्रॉम एटम्स विद मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं आशा करूँगा कि आप जो है इसे समझ गए होंगे बोर के पूरे एटॉमिक मॉडल को, और आप इसे आसानी से लिख भी सकते हैं। धन्यवाद।